स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग एक बात करेंगे एक थोड़ा सा छोटी कंपनी के बारे में, सेंड कट सेंड, और ये भी उस सीरीज में आता है फ्यूचर ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब एक देश जिसकी बैंड बजी है उसे कैसे बनाया जाए। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम वही है कि यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग मसल था, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद उन्होंने बनाया था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, वो खो दिया, उन्होंने अपनी ताकत खो दिया। अब रहा बात कि उसी टाइम में चाइना धीरे धीरे ओवरटेक करने लगा। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं था कि डे वन में हो गया। मतलब चाइना के बाद जब निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उस टाइम से शुरू हुआ था चाइना को लाने का। धीरे धीरे ऑफ शोरिंग करते करते धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे वो। और 2010 से पहले तक यूएसए ऊपर चल रहा था आउटपुट में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में। मतलब कि टोटल कितना बन रहा है 2010 में हो गया। और वो जो गैप है कि कितना बड़ा गैप हो गया है आपका चाइना और यूएसए के बीच में, वो बढ़ते जा रहा है। यानी कि चाइना एक्सपोनेंशियली आगे चलता जा रहा है और यूएसए का बोल रहे हैं कि वो अब खत्म ही हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया पीछे का, कि भैया हमारे पास प्रेस है लेकिन डाई बनाने वाला कोई नहीं बचा है। तो वो सीरियस समस्या बन गया। और चाइना जो समझिए कि ओवर टाइम जो हुआ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी जो चल रहा था चाइना, ये मतलब अमेरिका का, वो ये था कि चाइना को हम लो स्किल देंगे। सर आप लो स्किल दोगे तो ही हाई स्किल जॉब तक लोग पहुंचते हैं। लो स्किल जॉब आपने हटा दिया, आपने मतलब सीढ़ी का जो नीचे वाला पिलर होता है वही उड़ा दिया आपने। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि हमारे कंपनी में हम सिर्फ सीनियर डेव्स हायर करते हैं। सर सीनियर डेव्स आएंगे कहाँ से अगर जूनियर डेव्स नहीं है तो? जूनियर डेव होता है वो कुकते हैं, पकाते हैं, बैंड बजती है, पिसते हैं, तब जाके उसमें से कुछ निखरते हैं कि हाँ भाई ये बंदा संभाल लेगा। आप उसको हटा दे रहे हो, अब आपके पास आ कहाँ से रहा है मटेरियल। और ये देखते थे चाइनीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। और ये सीधा समझ लीजिए कि फाउंडेशनल एबिलिटी अब अमेरिका के पास खत्म हो चुका है। यानी कि अभी अगर वो बनाना चाहे तो कुछ ही चीज़ है जो स्टार्ट टू फिनिश बना लेंगे। मेजॉरिटी चीज़ में उनको चाइना के पास एक बार या बार बार जाना पड़ जाएगा। तो ये सीरियस, जैसे पिछला हमने वीडियो में बात किया था तो उसमें कॉन्टेक्स्ट यही था, टूल बनाने वाला टूल खत्म हो गया है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग खत्म हो गया है। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर रैपिड प्रोटोटाइपिंग आपके देश में नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे अच्छे आइडिया हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, स्टार्टअप हो सकती है, वो सब फ्री के पिट जाएंगे कि भैया टाइम ही बहुत लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में चाइना बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम से मेहनत करता है। ये आप लोग देखे होंगे अगर यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से हैं। पीसीबी वे के कितने सारे प्रोजेक्ट्स आते थे, फिर JLC पीसीबी के कितने आते थे। और बोलेंगे ये तो पीसीबी का बात कर रहे हैं ना, स्टार्ट ये वहाँ से किए थे कि पीसीबी बनाएंगे। चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना क्यों आसान है? ये सब के चलते कि इतना वहाँ पे कॉम्पिटेंसी, क्योंकि आप फ़ोन उठाइए, सर मेरे को बैटरी बैलेंसर सर्किट बनाना है, 25-26 चाइनीज़ कंपनी अभी बोले अरे सर आप आइए तो हम आपको शाम 6 बजे तक बना के दे देंगे। बना कैसे सकते? ये सब के चलते, उस सब के चलते कॉलेज में अच्छा सा एजुकेशन होता है, वो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्चुअली सीखते हैं, एक्चुअली समझते हैं, तब वो जाके जब एक्चुअली ये काम करना शुरू करते हैं तो कॉम्पिटेंसी अच्छी रहती है। और ये लोग गाड़ी खोल लेते हैं पीसीबी से, अब सबके पास है भैया, CNC मशीन है, शीट मेटल है, 3D प्रिंटिंग, और वो सिर्फ इंजेक्शन मोल्डिंग वाला, ये वाला क्या बोलते हैं, सिर्फ फिलामेंट वाला नहीं है, पाउडर SLA सब देना शुरू करती हैं। ये आपका JLC CNC, ये भी पूरा आपको शीट मेटल से लेकर सब चीज़ करना शुरू कर दी है। तो अभी अगर आप चाइना में एक स्टूडेंट हैं कि मतलब मेरे को कुछ आइडिया आया है, बहुत कम पैसे में कंपेयर टू किसी भी और कंट्री में आप स्टार्ट टू फिनिश कुछ चीज़ बना सकते हैं। और वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेटर है और आपके ग्रोथ के लिए बहुत बेटर है। पेपर में, एग्जाम में नंबर ला लेना, ये तो वही बात हो गई जो इंडिया में आप लोग देखते हो ना कि हमने पढ़ा है ऑसिलोस्कोप के बारे में, लेकिन ऑसिलोस्कोप चलाते कैसे हैं नहीं पता। वो वैसा नहीं हो रहा है कि नहीं सर मेरे को आइडिया है, मेरे को खुजली हुआ कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ठीक है बनाओ सर। और बनाओगे कैसे? उसके लिए कहाँ से? सर रेडी है सर, आप ऑर्डर कीजिए, रेडी है, हो जाएगा। ये सब कंपनी लॉस करती है बाय द वे, जो बहुत सस्ते सस्ते हैं $5 में बना के दे रहे हैं, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। तो क्यों कर रही है? कंपनी को पता है कॉम्पिटेंसी बढ़ेगा, वो अपने बड़ा चीज़ मांगेगा, जैसे ही बड़ा चीज़ मांगेगा पैसा वो लेंगे, और वो हंसी खुशी देगा कि सर मैं ज़्यादा चीज़ कर पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म चाइनीज़ गैम्बल था। इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि पीसीबी आना शुरू हुआ है, मैं लायंस पीसीबी करता हूँ, लेकिन टाइम माय गॉड, अगर चाइना से इंडिया आने में डिलीवरी का दिक्कत ना हो भैया, वो लोग के बैंड बजाएगी, बहुत टाइम लेते हैं। हो गया, गाड़ी खुल गई, एटलीस्ट आई एम हैप्पी, बट ये सब तो अभी बहुत दूर है। जैसे कि मैं ही अपना जब फ्यूम एक्सट्रैक्टर बना रहा था, आइडिया मेरे पास 2 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन जब देखा बोला सर इतना बड़ा शीट मेटल पे हम लोग नहीं काम करते हैं।
तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में चाइना दबा के मेहनत किया, और उसी के बाद यही समझिए कि अभी यूएसए का हालत वो हो गया कि वो ग्रो ही नहीं कर सकते। मतलब आप खुद ही देखिए ना, यूएसए में कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो साइंस इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, सबका जेएल पीसीबी स्पॉन्सर कर रहा है पीसीबी स्पॉन्सर कर रहा है। कारण क्या है? बस वही है, प्रोटोटाइपिंग आप नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो गया कि चाइना जो है प्रोटोटाइपिंग सर्विस पे जो मेहनत किया, और ये तो मैं आपको दो पॉपुलर बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीज़ों में है, वो सब चमक गए कि मतलब आपके पास आइडिया है, आइडिया से ब्रांड न्यू आइडिया से लेके एक्चुअल एक्सिक्यूशन कुछ हफ्ते में बना सकते हैं। मतलब एक फ्रेश प्रोडक्ट आप हफ्ते भर में बना सकते हैं। अगर बहुत पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो 1 महीने में। इंडिया में तो आपका 1 महीना बीत जाएगा सिर्फ फ़ोन कॉल करते करते। तो समझना बहुत ज़रूरी है, समस्या सीरियस है। और अमेरिका का भी यही हालत है, उन्होंने नीचे वाले जॉब्स हटाए, पता चला कि भैया उसी से तो निखर के ऊपर आते थे, खत्म। तो ये कंपनी आती है, इनका बनाया हुआ सेंड कट सेंड। तो सेंड कट सेंड समझिए 2018 में स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे समझिए इनका हिसाब था कि वन स्टॉप शॉप फॉर वन आइटम। यानी कि अमेरिका में अभी भी, मतलब ये 2018 समझिए, ऐसा नहीं कि यूएसए खत्म हो गया, यूएसए में भी लेज़र कटिंग शॉप्स हैं, लेकिन आप उनको बोलो सर हमको एक पार्ट बनाना है, वो फ़ोन रख देंगे, प्यार से रखते हैं, सर मेरा सिर मत खाओ। 10,000 पीस का ऑर्डर है, थारा भाई संभाल लेगा। 1 पीस का ऑर्डर है, कुछ नहीं। यहीं पे वो धांधली हो रहा था कि सर प्रोटोटाइपिंग अगर आप करोगे नहीं तो वहाँ तक कैसे जाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है, इसलिए नहीं कि टूल्स नहीं है, वो सारे टूल्स बैठ के इस बात पे पड़े हुए हैं कि सर आप बल्क ऑर्डर करो तो हम बात करेंगे। हमारे साथ भी इंडिया में भी जब हम इंजन बनाने का काम हो रहा है सीवी ग्लोबल, आधा से हमारा हेडेक इसलिए नहीं हो रहा है कि इंडिया में किसी को आता नहीं इंजन बनाना। हम 1,000 पीस का ऑर्डर करेंगे, अब भी लाइन लग जाएगी, अब भी, मतलब कि अभी ऑर्डर करेंगे और 2 महीने के अंदर हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन सर पहले ऐसा आप नहीं ऑर्डर कर सकते 1,000 पीस, आपको 1-2 पीस बनाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, वैलिडेट करना, तब उसमें जान निकल जाएगा। तो इनको भी वही दिक्कत है। इसका खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट था जिसमें वो कुछ करना चाहते थे, वो नहीं चमका, इन्होंने बोला हम ही कंपनी खोल देते हैं। तो हिसाब वही था कि वन स्टॉप, आप हमारे पास आइए, हम आपको एक पार्ट दे देंगे, और उसका दाम थोड़ा लो रहेगा, बहुत लो नहीं रहेगा, लेकिन रैपिड डिलीवरी रहेगा। यानी कि चाइना से अमेरिका आने में जितना टाइम लगेगा उससे पहले मेरा पार्ट आपके पास पहुंच जाएगा। और मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे से उम्र होता है आपको समझ में आ जाता है कि पैसा समय नहीं खरीदता, पैसा रफ्तार खरीदता है। और रफ्तार सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि आपका जो आपने कैड मॉडल बना दिया वो आपने दे दिया, अगर वो कैड मॉडल में गड़बड़ी है तो आपके लिए सबसे कीमती क्या है? फटाक से वो आइटम आ जाए, अरे इसमें ये गड़बड़ी है, ताकि आप फीडबैक करो। मतलब कि अगर 3 हफ्ते में पार्ट्स आ रहे हैं वर्सेस 1 हफ्ते में पार्ट्स आ रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट पे, और कितना जल्दी आप उसको कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट अबैंडन होने का चांस कम हो जाता है। मैंने बहुत सारा मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं ना ये करूंगा, पीसीबी दे दिया ऑर्डर, हाँ जी आएगा 15 दिन बाद, तब तक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सबके साथ होता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, सबके साथ होता है। थक जाते हैं लोग कि भैया आएगा तब ना देखेंगे, आया उसके बाद अच्छा अरे उसमें ये गड़बड़ी है, अरे उसमें ये है, तो इट्स लाइक, तो ये उन्होंने बताया। अब रहा बात की दिक्कत ही हो गया कि ये लोग मशीन खरीद लिया, मशीन का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, मतलब जिस तरह का इनको चाहिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। और यहाँ पे समझिए स्टार्ट किए थे सिंपल से कि भैया हम शीट मेटल काटेंगे, इसलिए आपको ये इनका सबसे स्टार्टिंग से दिखेगा, गाड़ी यहाँ से खोले थे, हम शीट मेटल काट के दे देंगे। जो इनको चाहिए था उन्होंने बोला कि भैया हम वो सर्विस सबको देंगे। अब बोले शीट मेटल काट के आप क्या बना सकते हैं? आधी दुनिया, शुद्ध भाषा में आधी दुनिया शीट मेटल पे ही चल रही है। तो अगर आप शीट मेटल काट के बना सकते हैं, आप ट्रक तक बना सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट तक बना सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो वहाँ से इन्होंने गाड़ी खोल दिया कि भैया हम शीट मेटल काटेंगे। शुरू में शायद इनका एक वीडियो मैंने सुना था कि प्लाज्मा कटर पे पीछे पड़े हुए थे शुरू में। 2018 में फाइबर लेज़र उतना सस्ता नहीं था जितना आज है, तो मे भी हो सकता है, बट चांसेस कम है। फिर ये क्लियर पता है कि फाइबर में कूद गए, और अभी तो शायद 12 किलोवाट का फाइबर लेज़र रखे हुए हैं। 12 किलोवाट में आप काफ़ी भरपूर चीज़ काट सकते हैं। तो यही उसका गाड़ी खुला कि मतलब इनको था कि भैया हमें एक कंपनी चाहिए जो एक बनाए, मतलब जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए आप जेएसएलवी पीसीबी के पास जाते हैं। इंडिया में बहुत सारी पीसीबी कंपनी है, आप बोलो कि सर हमको 10,000 पीस चाहिए, अरे सर हम संभाल लेंगे। आप बोलो सर 1 पीस प्रोटोटाइप दो, नहीं सर सिर मत खाओ। यहीं धांधली में फंस जाते हैं। और अगर आपको जेएल पीसीबी के साथ आदत पड़ गया तो ऑब्वियसली आप सिर नहीं खा पाओगे कि भैया ये हम ट्रांसफ़र करें इंडियन वाले से। वही वो जो शुरू का लॉस उठा रहे हैं, दबा के प्रॉफिट निकाल रहे हैं लॉन्ग टर्म में, इनको वही दिख गया कि वहाँ पे गैप है। तो बात करते हैं कि गाड़ी ये खोले कैसे। ये खोले 2D से, इनका सीधा शीट मटेरियल है हमारे पास और मेटल से इन्होंने खोला था, लेकिन बाद में वो पोर्टफोलियो बढ़ा दिए और वहीं से ये सब चीज़ करना है। लेज़र कटिंग इनका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर इनको सॉफ्टवेयर स्टैक बनाना पड़ा। अब रहा बात की सॉफ्टवेयर क्यों बनाना पड़ा, बात है कि DXF फाइल जो आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे DXF फाइल एक जैसे बनाए जाए, और बहुत सारा कैट सॉफ्टवेयर जो है बहुत एडवांस होता है, और जो मशीन बनाई जाती है वो बनाई जाती है 1970 में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी आपको ये सब कैट की दुनिया में आना पड़ा, आपका BP हाई हो जाएगा कि भैया ये सारे सॉफ्टवेयर किस गधे ने बनाया है।
मजाक नहीं कर रही है, लिटरली ये सारे सॉफ्टवेयर का फिलॉसफी ये है कि तुम सीखो हमको कैसे चलाना है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर मतलब जो कॉमन सिविलियन यूज़ में है उसमें है कि सर हम एकदम इंट्यूटिव बनाएंगे, ईजी टू यूज़ बनाएंगे, हम एरर हैंडल कर लेंगे। इनको सॉफ्टवेयर मिला सर एक बड़ी मशीन है, $1 मिलियन की, ओए होए सर मशीन है, क्या बात है, बल्ले बल्ले, हम इसमें ये ज्योमेट्री कट करना चाहिए। इन्होंने ज्योमेट्री डाला, मशीन क्रैश हो गया। इंटरव्यू मैंने नीचे दे दिया जहाँ पे वो सब बात कर रहे हैं, क्यों क्रैश कर गया, ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। और बोला हम कैसे सर्विस देंगे अगर मेरा मशीन ही क्रैश करने लग जाता है। जब अलग से इनको सॉफ्टवेयर लिखना पड़ा स्टार्ट टू फिनिश कि भैया हम उसको डिकोड करेंगे, ये मशीन को फीड करेंगे, तब जाके काम होगा। तो सॉफ्टवेयर स्टैक बना, जैसे मैं पिछले बार में बताया ना कि आप हैरान हो जाओ कितना लूज मोशन है कैड की दुनिया में, हर जगह हर जगह। मतलब कैड को लोग समझे ही नहीं कि कैड का ये मतलब नहीं होता कि सिर पीटो। कैड का मतलब होना चाहिए कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, उसमें लड़ाई नहीं करना है। 1970 बीत गया है, हमारे पास रैम है, हमारे पास किलो बाइट्स का रैम का लिमिटेशन नहीं है सर, हम गीगाबाइट्स में बात कर रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों है कि मेरे से लड़ रहा है? तो इन्होंने वही खुद से सॉफ्टवेयर स्टैक बनाई ताकि वो लेजर मशीन जिसके लिए पे किए हैं उसको यूज़ कर पाएँ। लेकिन हाँ, तब फायदा हो गया जब सॉफ्टवेयर स्टैक खुद से बना लिए, तब कॉम्प्लेक्सिटी इनका फ्री हो जाता है कि सर आप फॉर्मेट दो ना सर, हम पचा लेंगे। ये नहीं होगा एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में दो ना, हम पचा लेंगे। तो वो उन्होंने गाड़ी खोल दिया। और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में इनको टेंशन नहीं है कि मतलब कोई बना दे रहा है, ये बना देंगे। अरे सर वो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं डिज़ाइन सही है, ठीक है, लेकिन वन पार्ट के लिए तो सही है, बनाओ। वो सब करने लगे। फिर धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं और लो कॉस्ट नहीं ऑर्डर कर, मैं क्लियर करता हूँ। अभी भी इनके बहुत केसेस में होता है कि सर इससे सस्ता तो आपको चाइना में पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 हफ्ते लगेंगे आने में, ये 1.5 हफ्ते में हो जाएगा। अब बाय द वे दाम में भी उतना फ़र्क नहीं आता है। तो हिसाब वही है कि सीधा सीधा वहाँ इनको एक पहला ये मिल गया एडवांटेज में। दूसरा, मटेरियल सिलेक्शन पे ये दबा के मेहनत है। अब बोलेंगे कि अगर हमको लेज़र से ही काम करना है तो क्यों ना हम अपने बगल बगल कोई इंडस्ट्रियल लेज़र कटर के पास चल जाए, वो सबके पास है। अगर आप माइल्ड स्टील में कुछ करना चाहते हो, लोग बोलेंगे भैया जाओ बगल में, उनके पास रखा होगा, वो काट के दे देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इधर उधर किए कि हमको ये मटेरियल में काम करना है, वो पे काम करना है, सीधे हाथ खड़ा कर देंगे, भैया तुम खरीदो मटेरियल। अब आपको प्रोटोटाइपिंग चाहिए, ऑब्वियसली आप एक बड़ा मटेरियल नहीं वेस्ट करोगे, लेकिन खरीदना पड़ेगा अगर आप लोकल चाहते। ये बोलते हैं सर उसको हम संभाल लेंगे, इनके पास पूरा स्टॉक है। ये मैंने पहली बार देखा कि शीट मेटल के लिए इस तरह के रैक्स आते हैं, और भी कई कई टन का ये रैक है, इधर से उधर करता है। तो इसमें जैसे एल्युमिनियम के खूब सारे ग्रेड हैं। AR ये ग्रेड के स्टील यूज़ करते हैं। बोले AR ग्रेड क्या होता है? अब्रेशन रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील है। स्टील में भी आता है, स्टेनलेस में भी आता है, और वो बहुत हार्ड होता है CNC में काम करना। बट हाँ, अगर आपको उस पर कुछ बनाना है, जैसे श्रेडर के लिए जो दांत बनाया जाता है अब्रेशन रेजिस्टेंट बनाया जाता है ताकि वो संभाल सके, टिक सके। जान निकाल देगा मशीन करने में। आपको उसका रॉ स्टॉक खरीदने में जान निकल जाएगी, ये खरीद के रख लेते हैं। सर आपको हमको छोटा टुकड़ा चाहिए, हम उसका दाम लेंगे बस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो दे रहे हैं उसके लिए लोग सीधा सीधा चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। और ये जो कि खुद का सॉफ्टवेयर है, DXF है, DWG है, .ai है, EPS है, SEP फाइल है, STP फाइल है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी वो कैसे दे पा रहे हैं जबकि उनका मशीन में सॉफ्टवेयर में नहीं है, खुद से स्टैक बनाए। और बाय द वे बंदा एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर बनाता था, तो उसको दिखा प्रॉब्लम उसका। मतलब साइड में वो गाड़ी में काम करते थे, नहीं मिला पार्ट, बोला हम कंपनी खोल देते हैं। खोलते खोलते वो कंपनी बड़ी हो गई, देखते थे पूरा अमेरिका भी इसका इस्तेमाल करने लगा। तो गाड़ी बहुत सिंपल खोले थे, मतलब ज़्यादा उछले नहीं थे, गाड़ी सिंपल खोले थे, लेकिन बह गए थोड़ा। मतलब अभी इनका, मैं बोल रहा इनका मटेरियल हैंडलिंग देख के हम बोले भैया हाथ खड़ा कर दो, इससे नहीं भिड़ पाएंगे भैया, इतना सारा स्टॉक है। और ऊट पटांग मटेरियल रखा हुआ है, फेनोलिक रखा हुआ है, भैया क्या हीट शील्ड बना रहे हो जिसके लिए वो सब रखा हुआ है। मतलब ऐसा ऐसा मटेरियल सिलेक्शन है जो बहुत बिस्पोक आप नहीं मांग रहे हो। आप बोलो आप टैंक का आर्मर मांग रहे हो, वो ऑब्वियसली खुला मार्केट में नहीं मिलता है, वो सब नहीं मिलेगा, बाकी सारा हो जाएगा। बात करते हैं, वो तो हुआ 2D, वहाँ से उन्होंने गाड़ी खोला, फिर अब 3D हो गया। तो यहाँ पे समझिए कि कटिंग से तो गाड़ी खोले थे, उसके बाद ये एक्सपैंड करने लगे। इनका है कि अगर आप बेंड करते हो 2D ज्योमेट्री को, वो 3D बन जाता है। 80% मैन्युफैक्चर्ड दुनिया शीट मेटल बेंड से बनाई जाती है। तो अगर आप वो करते हो तो आप तो ऑलमोस्ट आप सब चीज़ कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट सब चीज़ कर पा रहे हो। तो वो हो गया। फिर उन्होंने बोला कि हम वाटर जेट भी डाल देते हैं। वाटर जेट क्यों डालेंगे? क्योंकि बहुत सारे चीज़ को इंफ्रारेड लेज़र नहीं पसंद है। फेनोलिक हो, बहुत सारे रेजिन, उसको नहीं पसंद है, वो नहीं काम करेगा। लेकिन ये वाटर जेट से कट कर सकते हैं। और बाय द वे चूँकि ये इतने सारे मटेरियल चेंज करते हैं, एक रैंडम चीज़ आ जाता है कि आयरन और एल्युमिनियम एक ही जगह एक ही बेड पर पड़ रहा है, वो थर्माइट है। वो लिटरली आपने अभी एक एल्युमिनियम का ऑर्डर आया, एल्युमिनियम डाला, काट दिए, ठीक है, हटाया एल्युमिनियम। फिर आया स्टील काटे, क्या है वो? आयरन है। लिटरली वहाँ थर्माइट बना रहे हैं, आग लगते रहता है जब देखो तब। तो वही सारा होता है, बहुत सारा चीज़ में नौटंकी है। तो जब आप पोर्टफोलियो एक्सपैंड करोगे तो ही ये सब दिखेगा। तो इनको दिखा कि सर वाटर जेट के पास कुछ कुछ मटेरियल पचाने का बहुत अच्छा एबिलिटी है, उसको हम लेज़र में करके कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि लेज़र अगर आप बड़ा इंडस्ट्री लेवल पर चाहते हैं फ्यूम एक्सट्रैक्शन देना पड़ता है और बहुत सारा चीज़ का फ्यूम एक्सट्रैक्शन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो वो इन्होंने समझ लिया, वो कर दिया। फिर हो गया कि अगर हम शीट मेटल करें, थोड़ा सा भी मेटल होता है तो मतलब 2 mm 3 mm 4 mm, तो क्यों ना उसमें थ्रेडिंग करने लगे, क्या भैया उसमें स्क्रू करो, वो बहुत हो जाता है। काउंटर सिंक करने लगे, ओए होए उसके उससे तो मतलब पूरी दुनिया बन जाती है, मतलब आप पूरा कंप्यूटर के स्टार्ट टू फिनिश इनके पास बनवा सकते हो। तो ये सब पॉलिशिंग के लिए बहुत बेटर हो गया। फिर हो गया हार्डवेयर ऐड करो, जैसे कि ये कहते हैं PEM हार्डवेयर। PEM हार्डवेयर ये होता है कि शीट मेटल आप लो और उसमें जड़ दो, मतलब कि आप स्टैंड ऑफ डाल सकते हो। जैसे आप मदरबोर्ड में देखते हैं ना कि कैबिनेट है, मेटल केस है, उसके ऊपर मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ पे मदरबोर्ड लगाते हो, तो स्टैंड ऑफ को वही PEM कहते हैं। फिर आपका स्टड्स हो जाता है, जो डंडी है वो बस आपका मेटिंग सरफेस का काम कर रहा है, उसमें थ्रेड्स भी आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो से अब आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो कि सर ये हमारा पार्ट है, इसको आप जोड़ लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिंग हार्डवेयर का भी वो ऑप्शन खोल दिया कि सर आप वही बोला, इनका पूरा लिस्ट है हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर डिम्पल फॉर्मिंग तक पहुंच गए। डिम्पल फॉर्मिंग बहुत मतलब आप शीट मेटल से कुछ बनाते हो, अगर बहुत मोटा नहीं ले रहे हो तो फ्लिमजी होगा, तो भैया लोग कार कैसे बना लेते हैं, डिम्पलिंग करके, मतलब उसमें जो शेप देखते हैं, कर्व देखते हैं, वो सही से फॉर्मेट करते हैं। तो डिम्पलिंग अगर आप कर देते हो किसी में, वो हार्ड हो जाएगा। सेम मतलब 0.5 mm का है, वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे 2 mm का है, स्ट्रांग हो जाता है। डिम्पलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो और कोटिंग के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं लेना, मतलब सब कोटिंग, आपको टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ अवेलेबल है। तो मतलब गाड़ी खोले 2D से और 3D में आप घुस गए, मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ ये कर सकते हैं, आपको उतना फचांग लेने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय वेल्डिंग के, वेल्डिंग नहीं करते। तो रहा बात की भविष्य में क्या होगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कूल प्रोजेक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि ये कर रहे, वाओ। अब काफ़ी लोगों को लग सकता है कि अरे वो तो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा। नहीं, ऐसे गरीब लोग सोचते हैं और वो गरीब ही मर जाते हैं। जिनको भी मतलब कि अगर आप सोचोगे कि अमेरिका का क्या फ़ायदा हुआ अपोलो स्पेस प्रोग्राम करने से या लूनर प्रोग्राम करने से, वो पैसा प्रिंट करके रखा है। वो जितना बिलियंस ऑफ डॉलर बर्न किया अपोलो बनाने में, उससे पूरी इंडस्ट्री बनी है उसके चक्कर में, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, सेक्टर्स बने हैं। तो अगर लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, वो सबसे ज़्यादा देश में प्रॉफिट लाते हैं। आपको GDP नहीं चाहिए, आपको इंस्पिरेशन चाहिए। इंस्पिरेशन के लिए कुछ करके दिखाना होता है। कैड वुड ठीक है, CGI ठीक है, लेकिन दिखे तो लोग बम बम काम करते हैं। अभी बोला चाइना को पता है, आपको क्यों लगता है कि चाइना JLC PCB या ये सब PCB में इतना क्यों खर्च करता है कि भैया हम पूरा एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया में करें। नीदरलैंड का यूट्यूबर है, उसके पास JSL PC का वो पड़ा हुआ है, उनको लेना ही नहीं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के पीछे उतना नहीं पड़े, उनको बस पता है कि सर फैला दो अपना नाम, कि लोग सोचे PCB मेरा नाम आ जाए, काम खत्म। तो वो ये उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और अब जैसे कि आप ये केग रॉकेट है, रॉकेट बना रहा है एक बंदा और वो बियर केग से, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं इसका, लेकिन कूल है। मतलब कि आप ये बोलो भैया, सबको बोला यार ये सही में बना रहा है लिक्विड रॉकेट, भैया देश की बनाने में बैंड बज जाती है लिक्विड रॉकेट। ये बोल रहे हैं कि सर हम एथेनॉल से और आपका ये लिक्विड ऑक्सीजन से बनाएंगे आपका, और उसको सेंड कट मेटल्स स्पॉन्सर करने लगा। देखा कि प्रोजेक्ट कूल है, स्पॉन्सर करो। फिर आपका ये सुपर फास्ट मैट करके यूट्यूबर हैं, ये भी काफ़ी भयानक काम करते हैं इंजन के मामले में, उसको भी स्पॉन्सर करना। ये बंदा तो पूरा शीट मेटल पे ही पूरा गाड़ी बना दिया। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार लोग जब इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ये कुछ कर सकते हैं, और उसके भी ऊपर ये USA में कर सकते हैं, मतलब उनके लिए कि सर ये तो बगल में हो जाए, अरे ये तो हमारे बगल में है, ये कर देगा हमारे लिए, वो मायने रखता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आइडिया, मेरे दिमाग में कुछ है, मैंने उसको डाला, वो मेरे पास कब आ रहा है, वो गैप जितना टाइट होगा उतना ज़्यादा आपकी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप कह लो कि आगे बढ़ेगा इंडिया, ये करेगा, लेकिन किसी एक बच्चे के पास आइडिया आया, अब वो बच्चा बोल रहा है सर आइडिया तो आया था लेकिन बाल झड़ गए, दांत झड़ गए, तब जाके मेरा वो प्रोडक्ट है, नहीं कुछ करने वाला है। वो घूम फिर के बोलेगा भैया पैसा कमाओ, निकलो इंडिया से, छोड़ दो इसको। तो ये उनको समझ में आ गया, इसीलिए सेंड कट सेंड इतना मेहनत कर रहा है, और इसीलिए चाइनीज़ कंपनी इतना मेहनत करती है स्पॉन्सरिंग करने में, कि आपको हर किसी को सिखाना है, आपको देश को आगे बढ़ाना है कि सर तुम आइडिया लाओ तो सही, तुम आइडिया लाओ तो सही, ट्राई करो तो सही। सर टाइम बहुत लगेगा, ना ना ना, 1-2 हफ्ते में निपट जाएगा, या तो होगा तुरंत। बोले रिग्रेट सबसे कीमती चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। उससे बचाने के लिए क्या, ट्राई करो। आपने कुछ PCB का सोचा, बनाया, बन गया, बल्ले बल्ले, नहीं बना कोई बात नहीं, आप रिग्रेट तो नहीं रहेगा। और कैपेबिलिटी तो आपको आ ही जाएगी ना कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। ये पूरा देश बिल्डिंग करने की बात हो रही है। और वही कैपेबिलिटीज़ जो नया टेक्नोलॉजीज पॉसिबल है, यानी कि अभी लेज़र कटिंग का दाम बहुत कम हो गया। जैसे कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं
इंडिया में कि भैया मैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वो खोलना चाहता हूँ, जैसे मान ली एक फर्म है कि सर आप हमारे पास आओ, हम आपके लिए पीसीबी बना देंगे, मतलब पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीबी बना देंगे, मतलब हम डिज़ाइन करेंगे। अब रहा बात आपको तो चाहिए वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कैसे कीजिएगा? तो आप आराम से यूवी लेज़र ले सकते हैं, वो आपका FR4 बोर्ड पे काम करेगा, आपको 90 मिनट में, वो 90 मिनट में आपको टोटल टाइम बता रहा हूँ, स्टार्ट टू फिनिश लेकर टर्र करके सब दे देगा। कितना महंगा है वो मशीन? शुरू में तो लाखों के आते थे, अब सिर्फ 5 लाख के अंदर निपट जा रहा है। और मैं देख के आया हूँ अहमदाबाद उसमें एक्सपो में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कैपेबिलिटी खोलना कि सर ये अब आप कर सकते हैं, ये खोल के दे रहे हैं कि सर शीट मेटल काटना उतना मुश्किल चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए सर तुम पूरा मेटल ऑर्डर करो तब जाके हम आपके लिए काटेंगे। हम वो सब कर दे रहे हैं, वो सब फ़ायदा उठा रहे हैं 3 चीज़ का। स्केल, यानी कि ये अफोर्ड कर सकते हैं अब्रेशन रेजिस्टेंट शीट मेटल को खरीद के रखने का। ये अफोर्ड कर सकता है वेब का कि 100 लोग का डिमांड होगा, उसमें 25-26 लोग मिल जाएंगे जिनको एब्रेशन रेजिस्टेंट स्टील चाहिए, तो सबको वो पैक कर पाएंगे। टेक्नोलॉजीज, फाइबर लेजर बहुत सस्ता हो गया है, बेंडिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे मशीन्स आ गए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उसको 1970 से आगे बढ़ाओ। तो ये तीनों का जो मिक्सचर डाल के ये बनाए हुए हैं, ये एबिलिटी देता है कि अमेरिका में अब किसी कॉलेज इंजीनियर को आइडिया है, बनाओ। सक्सेस फेलियर बात की बात है, वो उस छोड़ ही दो, उसमें ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन कर सकते हैं, बोले ना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो वही सबसे बड़ा देश को ग्रोथ कराने का मोटिव होता है कि देश में कोई कुछ कर सकता है। और बाय द वे इनका यूट्यूब चैनल है, मैं ज़रूर कहूँगा देखिए, शॉकिंग अमाउंट ऑफ डिटेल है। मतलब ये पूरा ये चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं साइड में कि सर एक्चुअली शीट मेटल आप कैसे बेंड करते हो। अब वो कॉलेज साइंस लैब वाला नहीं, सर हमारे पास ही आते हैं, ये बेवकूफ़ी करते हैं, हमारी बैंड बजती है, सीधा सीधा, नो बटर मसाला नो डिस्कस, सर ये एक्चुअली होता है। तो मैं थोड़ा मतलब इंस्पायर्ड हो गया कि भाई बंदा सॉफ्टवेयर वाला तो बोला भैया मैं बना देता हूँ ना, और बनाते बनाते एक्सपेंड कर गया। इस लाइक बंदा सही रास्ते पे ले जा रहा है, मतलब मेरे को डायरेक्ट बोल रहा है हम ही सुधार देते हैं, क्योंकि समझ रहा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग आप कर पाते हो तो ही मास प्रोडक्शन तक जाओगे। ये जो डायरेक्ट सबको आदत पड़ गया ना कि रैपिड प्रोडक्ट कहीं भी कर ले सर, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर उसको श्रिंक कर पाते हैं, और ये तो अब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अही रावत के कारण, जान निकल जाती है प्रोटोटाइपिंग में, शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, जान निकल जाती है। हमको पता है इंडिया में ही होंडा का इंजन सब मास प्रोड्यूस होता है ना, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मास प्रोडक्शन चाहिए। सर एक पीस चेक करो तब ना मैं बनाऊँ 100 पीस का ऑर्डर दूँ। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ दे रहे हैं, मतलब अमेरिका को दोबारा स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जा रहा है कि बेटा तुम चालू हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, बुद्धि को एक्टिवेट करो, हर चीज़ पे चाइना पे मत चलो। तो देखिए ये अच्छा था, मतलब देश के हिसाब से, चाइना के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। चाइना को कम्युनिकेशन मिलेगा, अगर हम लोग कुछ सीख जाते हैं तो हमारा भी भला होगा, नहीं सीखते हैं तो खैर एटलीस्ट हमारे लिए भी बेटर होगा कि एक ही सुपर पावर ना रहे, 2-3 सुपर पावर रहें तो थोड़ा बैलेंस रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक देश को कैसे रिबिल्ड करने में हेल्प कर रहा है सेंड कट सेंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।